कैसे मैक्स को मिली एक अनोखी पावर? क्या रिश्ता था मैक्स का स्टील के साथ? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं मैक्स स्टील नामक 2016 की अमेरिकी एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ। फिल्म मैक्स और उसकी माँ मॉली के साथ शुरू होती है, जो अपने पुराने घर में जाने के बाद अपना सामान अनपैक करते हैं। मरने से पहले वे मैक्स के पिता जिम के साथ वहाँ रहते थे। उसके बाद वे कई बार घूम चुके हैं और मैक्स को यकीन है कि वे कभी भी एक जगह नहीं बसेंगे। मैक्स ने अपने पिता द्वारा बनाई गई दीवार पर स्टार कॉन्स्टलेशंस और गैलेक्सीज के चित्र देखे। उसके बाद उसे अजीब लगने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अचानक से चटकने लगते हैं और उसके हैंड मूवमेंट टीवी पर दिखाए गए पिक्चर्स में इंटरफियर करते हैं। अगली सुबह वो एनटेक की एक बंद अबैंडन फैसिलिटी के सामने रुकता है, फिर स्कूल जाता है। रास्ते में एक लड़की उसे टक्कर मार देती है, जिससे वो गिर जाता है। वो देखती है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी और उसकी बाइक की जांच करने के लिए उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है। स्कूल में उसके टीचर तुरंत उसे जिम मकग्राथ के बेटे के रूप में पहचानते हैं, जो समुदाय में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रतीत होता है। सोफिया, जिस लड़की ने उसे पहले मारा था, उसकी बाइक की मरम्मत करती है। फिर वो घर पर अपनी माँ को एक गेस्ट माइल्स, जो उसके पिता का एक पुराना कोवर्कर है, को रिसीव करते हुए देखता है। पता चला कि माइल्स ही वो था जिसने उसकी माँ को उनके पुराने शहर में वापस आने के लिए मनाया था। जबकि मैक्स, मॉली और माइल्स रात का खाना खा रहे हैं, माइल्स उन्हें बताता है कि वो उस दुर्घटना की रात में था जिसने जिम की जान ले ली और उसने तब से जिम के बिना एक का पुनर्निर्माण किया। मैक्स अभी भी इस फैक्ट के कारण अनईजी महसूस करता है कि वो अपने पिता को किसी भी अन्य लोगों की तुलना काफी कम जानता है, खासकर जब वो यह नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था। इस बीच दो वैज्ञानिक एक फैसिलिटी में पिंग पोंग खेल रहे हैं जब वे एक चमकती हुई एंटिटी के जागने से सरप्राइज हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ग्रेविटी को डिफाई करते हैं और अजीब आकार बनाते हैं, इसलिए वे एक ब्रीच की रिपोर्ट करते हैं और सोल्जर्स के एक समूह को जागृत विषय से निपटने का काम सौंपा जाता है। ब्लैकआउट होने से पहले वे एक रहस्यमय छोटे क्रिएचर से लड़ते प्रतीत होते हैं, जो मैक्स के घर के पड़ोस तक को भी प्रभावित करता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करने के बाद मैक्स ने मॉली को माइल्स को यह कहते हुए सुना कि वो अपने बेटे को पूरी कहानी बताने में झिझक रही है। रात के खाने के बाद माइल्स मैक्स को अपना बिजनेस कार्ड देता है और उसे एनटेक में कभी भी आने की पेशकश करता है, ताकि वो उसे अपने आसपास की जगहें दिखा सके। मैक्स अपने कमरे में जाता है और इंटरनेट पर माइल्स का नाम देखता है, ताकि देख सके कि एनटेक में हुए डेडली एक्सप्लोजन से उसका कोई संबंध हो, जिससे उसके पिता की मौत हो गई। बहुत से लोग मानते थे कि यह एक बवंडर था, लेकिन अनआंसर्ड क्वेश्चंस अभी भी बने हुए हैं। अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है और मैक्स अपने हाथों से ग्लोइंग लिक्विड एनर्जी की एक वेव पैदा करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को इंटरप्ट करती है। वो घबरा जाता है और अपना हाथ छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो केवल आसपास के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मोर डिसरप्शन पैदा करता है। अगले दिन वो पुराने अप्लायंसेस के साथ अपनी नई शक्तियों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके परिणामस्वरूप वे सभी जल जाते हैं क्योंकि वो उन्हें ओवरलोड करता है। स्कूल में सोफिया कल उसे एक प्रसिद्ध थाई रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। एक्साइटमेंट के कारण मैक्स अपने पीछे की वेंडिंग मशीन को डिसरप्ट कर देता है, जिससे मशीन से कैन्स बाहर गिरने लगते हैं, जिसे अन्य स्टूडेंट्स खुशी खुशी पकड़ लेते हैं। मैक्स घर जाता है और अपनी शक्तियों के साथ और अधिक रिसर्च करता है, लेकिन इंटरनेट पर अपनी कंडीशन से संबंधित कोई सुराग नहीं ढूंढ पाता है। शाम को वो अपनी माँ को कन्फ्रंट करता है, जो पीछे के बरामदे में आराम कर रही है, और पूछता है कि उसने उसके पिता के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया। मॉली केवल जवाब देती है कि उसके पिता के बारे में कहानी कॉम्प्लिकेटेड है और उसे नहीं लगता कि मैक्स इसे सुनने के लिए तैयार है। अगले दिन मैक्स सोफिया से मिलने जाता है, लेकिन उसकी शक्तियां बेकाबू होती हैं, जिससे उसके पास के फोन डेड हो जाते हैं, जिसमें सोफिया का फोन भी शामिल है। उसे अचानक चक्कर आता है, वो बाथरूम जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी एनर्जी प्रोजेक्शन केवल और अधिक शक्तिशाली हो रही है। वो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उस जगह से भाग जाता है, जिससे सोफिया हैरान रह जाती है। अपनी अपार शक्तियों को कंट्रोल करने में अनेबल, वो घर के रास्ते में लगभग जंगल में निकल जाता है। अगली सुबह मैक्स अपने सीने पर स्का और साथ ही एक जली हुई शर्ट और कंबल के साथ जागता है। वो बाथरूम में जाता है, अपने बगल में एक अजीब सा क्रिएचर तैरता हुआ पाता है, जिसे वो कुछ एक्सप्लेन करने देने से पहले हिट करने वाला होता है। यह खुद को एक्सटेल या स्टील, एक एलियन क्रिएचर के रूप में पेश करता है, जो मैक्स की एनर्जी को फीड करके जीवित रह रहा है। उस एनर्जी को टैकियन एनर्जी कहा जाता है और स्टील को जीवित रहने के लिए वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है।
हालांकि स्टील अपने ओरिजिन्स या मैक्स को अपनी शक्तियां कैसे प्राप्त हुई, इस बारे में अधिक नहीं बता सकता है। अभी भी सिचुएशन से बहुत परेशान है। मैक्स स्टील को जंगल में ले जाता है जहां उसे लगा कि स्टील उसे मिला और उसे वहां छोड़ने की योजना बनाता है ताकि वो अपना रास्ता खोज सके। लेकिन कई काली एसयूवीज रुकती हैं और अंदर बैठे लोग बंदूकों से लैस होकर उन पर फायरिंग करने लगते हैं। बमुश्किल भागते हुए मैक्स को एक मेमोरी की एक ग्लिम्प्स मिलती है। प्रतीत होता है कि यह स्टील की है, जहां उसे अल्ट्रालिंक्स कहते हुए एक आवाज सुनाई देती है। स्टील नाम से डरता है और उसे चेतावनी देता है कि अल्ट्रालिंक्स खतरनाक हैं। स्कूल में मैक्स स्टील को छुपाए रखने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत बोलता और हिलता डुलता है। स्टील द्वारा उसकी ड्राइंग देखने के बाद और अपने अल्ट्रालिंक्स हमलावरों को याद करने के बाद वो अबैंडन्ड एंड टेक फैसिलिटी में जाने का फैसला करता है। वहाँ स्टील बताता है कि मैक्स के पास टैकियन एनर्जी टर्बो एनर्जी बन सकती है, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज को और बढ़ाया जा सकता है। मैक्स एक दीवार पर मुक्का मारने, पार्कौर करने और तेजी से दौड़ने में सक्षम है। वो अपनी शक्तियों को ट्रेन करने में अच्छा समय बिता रहा होता है, तभी वो लगभग गिर जाता है तो स्टील उसे कवच के साथ जल्दी से हेल्प करता है। वो कवच उसे मैक्स के साथ हार्मनाइज करने में सक्षम बनाता है और मैक्स को उड़ान भरने या युद्ध की स्थिति में जाने की अनुमति देता है। हालांकि मैक्स स्टील के साथ तालमेल बिठाने के लिए रिलक्टेंट है क्योंकि वो इस बारे में अनसर्टन है कि यह उस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। आखिरकार मैक्स को मेमोरी की एक और ग्लिम्प्स मिलती है। इस बार वो जिम को स्टील के साथ देखता है। उसे पता चलता है कि स्टील उसके पिता को जानता है, लेकिन स्टील अभी भी डिटेल्स के बारे में अनश्योर है। हालांकि यह मानता है कि जिस रात जिम की मृत्यु हुई थी वो बवंडर अल्ट्रालिंक्स के कारण हुआ था। वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे हवा सहित मैटर्स में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे विशाल तूफान आ सकते हैं। मैक्स माइल्स को देखने जाता है, उम्मीद करता है कि वो उसे अपने पिता के बारे में सच्चाई बता सकता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि जो लोग उसे पहले गोली मार रहे थे वे उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें डाइवर्ट करने के लिए सर्कल्स में ड्राइव करता है। सौभाग्य से वो सोफिया से टकराता है और विनम्रता से उसे एंटेक तक ले जाने के लिए कहता है, जबकि वो स्टील को उससे अलग होने और पुरुषों को दूर करने का निर्देश देता है। माइल्स उनका वार्म वेलकम करता है। दुर्भाग्य से माइल्स मैक्स को उसके पिता के बारे में बताने में भी हिचकिचाता है। मैक्स को फिर से सिरदर्द हो जाता है जब माइल्स उसे उसके पिता का सपना दिखा रहा होता है, जो मैन-मेड की तुलना में मजबूत शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए एक पावर कोर है। वो जल्दी से फिर से घर चला जाता है, जिससे माइल्स और सोफिया हैरान रह जाते हैं। रास्ते में उसे पता चलता है कि एक तूफान बन रहा है, शायद उसके पीछे एक अल्ट्रालिंक आ रहा है। वो छिपने का प्रयास करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तूफान बहुत शक्तिशाली है। सौभाग्य से स्टील उसे ढूंढ लेता है और वे अल्ट्रालिंक का मुकाबला करने के लिए एक ब्रीफ मोमेंट के लिए हार्मनाइज करते हैं। मैक्स एक और मेमोरी पकड़ता है। इस बार वो जानता है कि उसके पिता के पास उसके जैसी ही शक्तियां थीं और स्टील वास्तव में एक अल्ट्रालिंक है। उन्होंने खुद को स्टील से अलग कर लिया, इस वास्तविकता से तबाह हो गया कि स्टील केवल जीवित रहने के लिए अपनी एनर्जी का उपयोग करता है और इसे दूर भेजता है। घर पहुंचने पर मैक्स को बंदूकों के साथ पुरुषों ने घेर लिया होता है। वो सोचता है कि उसकी मां को पुरुषों द्वारा किडनैप कर लिया गया है। फिर सोफिया के घर में उसका फोन और ट्रक उधार लेने के लिए दौड़ता है और माइल्स को फोन करता है। माइल्स उसे बताता है कि उसकी मां को पुरानी एंटेक फैसिलिटी में लाया गया है, इसलिए वो वहां जाता है। इस बीच सोफिया ने मॉली को फोन किया, जो घर पर सुरक्षित है, उन लोगों से घिरी हुई है, मैक्स के बारे में पूछ रही है। मॉली को भी नहीं पता कि मैक्स कहाँ है, लेकिन वो उससे कहती है कि सब कुछ ठीक है और वो उसे वापस बुला लेगी। फोन बंद करने के बाद मॉली ने पुरुषों से कहा कि उन्हें माइल्स के बजाय उससे ऑर्डर लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी एंटेक की मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। वो स्टील को मारने की माइल्स की योजना के बारे में भी जानती है, इस प्रकार वो उन्हें मैक्स को खोजने का निर्देश देती है। मैक्स पुराने एंटेक फैसिलिटी में आता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता ने पुराने पावर कोर का इस्तेमाल किया था। उसे एक और फ्लैशबैक मिलता है, जहां वो अपने पिता को स्टील के साथ मिलकर पावर कोर को चालू करने के लिए इवल अल्ट्रालिंक्स को रोकने के लिए देखता है। माइल्स भी लैब में थे, हालांकि यह पता चला कि माइल्स बुरा आदमी है, जो जिम और स्टील को मारने के लिए अल्ट्रालिंक्स के साथ एक सौदा करता है, क्योंकि वो रिबेल थे। जिम अभी भी पावर कोर से बंधा हुआ है। उसने कोर को ओवरलोड करने की योजना बनाई है ताकि यह एक्सप्लोड हो जाए और माइल्स को इससे लाभ न हो और स्टील को भी बचाया जा सके। जिम वास्तव में एक एलियन एंटिटी भी था, जिसने समझाया कि उसे टैकियन एनर्जी क्यों मिली।
पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए जिम और स्टील ने रेबल किया। मैक्स को अब पता चलता है कि स्टील उसे सच बता रहा था, लेकिन माइल्स पहले से ही उसके पीछे दिखाई देता है, सूट पहनकर उससे लड़ने के लिए तैयार है और उसकी टाकियन एनर्जी लेता है। वो मैक्स को पावर कोर में कदम रखने का आदेश देता है ताकि वो अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके, और मैक्स ऐसा करता है, लेकिन स्टील उसकी सहायता के लिए आता है और उसके साथ हार्मोनाइज करता है। सफेद कवच पहने हुए मैक्स माइल्स से लड़ने में सक्षम है, हालांकि वो माइल्स के हाथों में से एक पर एनर्जी हार्वेस्टर से बचने के लिए सावधान है, क्योंकि यह उसे कमजोर कर देगा। मॉली के आदमी मदद के लिए आते हैं, लेकिन वे माइल्स की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली होते हैं, इसलिए वो उन्हें आसानी से हरा देता है। स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी भी रणनीति के बारे में सोचते हुए मैक्स और स्टील इवेंचुअली माइल्स को वो एनर्जी देने के लिए सहमत होते हैं जो वो चाहता है, लेकिन जब माइल्स उसके साथ जुड़ता है तो वो टर्बो एनर्जी मोड पर स्विच करता है और माइल्स का सूट ओवरलोड हो जाता है। एज अ रिजल्ट एक एक्सप्लोजन होता है जो माइल्स को मारता है। सौभाग्य से मैक्स और स्टील इससे बच जाते हैं। मॉली मैक्स को गले लगाने के लिए आती है और स्टील का शुक्रिया अदा करती है। उसे बताती है कि अगर उसे पता होता कि स्टील अभी भी जीवित है तो वो उन सभी वर्षों पहले उसे नहीं छोड़ती। वे घर जाते हैं जहां मैक्स आराम कर सकता है और अंत में अपने पिता के बारे में और अच्छी यादें याद करता है। अगले दिन मैक्स सोफिया से उसका ट्रक वापस करने के लिए मिलने जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। लेकिन क्यों सोफिया उससे नहीं पूछती कि क्या हुआ था एक रात पहले? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।